आप इस वक्त ना सिर्फ तौहीन अदालत कर रहे हो, मगर आइन शिकनी भी बेखुद मुलविस हो रहे हो। अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर सुनाया और आज हमने इसी ऑर्डर ऑफ द डे के अलावा किसी एजेंडा आइटम को आप नहीं उठा सकते थे, मगर ना सिर्फ आपने ये किया, मगर आपसे पहले स्पीकर साहब से किया। 3 अप्रैल पे इनके वजीर ने सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और डिप्टी स्पीकर में को आइन शिकनी में फंसा दिया था। आज का ये कोशिश की वजह से ना सिर्फ वो लोग, मगर स्पीकर नेशनल असेंबली और आप खुद इन जराइम में आप मुलव्विस हो। मैं आपसे मैं मुकम्मल करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब, आपसे मुतालबा करता हूं, कोर्ट का एहतराम हम पे लाजिम है, लेकिन कोर्ट पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकता और पार्लियामेंट कोर्ट माजी में डोमेन में इंटरवीन नहीं कर सकता। एजेंडा जो है वो बेसिकली स्पीकर का और नेशनल असेंबली का, गवर्नमेंट का होता है, लेकिन हमने ट्रू स्पिरिट के साथ इसको माना है। ये फैसला किया, आपको पाबंद किया और आप तौहीन अदालत करते हुए खुद भी नाअहल होंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं है कि स्पीकर का रूलिंग को अदालत ने बाहर फेंका है। आपसे पहले भी एक स्पीकर साहिबा उसी कुर्सी पर बैठी थी, उसने एक फैसला सुनाया और आज खुद नोटिस लेते हुए उस फैसला को साइड कर दिया। एक बार फिर यह हिदायत आया है, यह हुक्म आया है, अदालत ने यह फैसला सुना दिया है कि आपने आज 3 अप्रैल का कार्रवाई मुकम्मल करना है, वोटिंग करना है। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते भागते तौहीन अदालत कर रहा है, भागते भागते आइन शिकनी कर रहे हैं। अगर आप इस जराइम में खुद मुलविस होना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मगर मैंने बहुत ही पहले वार्न किया था वजीर आजम साहब को कि ये जो साहब मुझसे पहले तकरीर कर रहा था उससे बच के रहे, वरना वो उसको फंसाएगा और उसी ने इसको फंसाया है। जनाब स्पीकर, अदालत के ऑर्डर पे अमल करो और वोटिंग करो। अगर आप आज का एजेंडा पर नहीं आते हो तो आपको आज से मालूम होना चाहिए पूरा ऑपोजिशन भी यहां से नहीं जा रहे हैं और अदालत इधर ही है। हम अपना आईनी हकूक आपसे छीनेंगे। ये जो आज फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल करके, ये जाली केबल को इस्तेमाल करके आपको आइन शिकनी और तौहीन अदालत पे मजबूर कर रहे हैं, सुनने का हौसला तो नहीं रखते हैं जनाब स्पीकर। हकीकत यह है कि अक्सरियत इस तरफ है, अक्सरियत इस तरफ है। इमरान अपना अक्सरियत खो बैठा है। फौरन साजिश का जो रट लगा हुआ है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। ये एजेंडा का हद के मौकिफ है
इस पे अगर डिबेट करवाना है हम 100 दिन के लिए डिबेट कर सकते हैं, मगर आप वोट करवाए, अदालत का हुक्म मानो। ये इतने सारे झूठ है, इसकी कहानी में मैं कितना आपके सामने लेकर आए। सबसे पहले झूठ ये है कि 7 मार्च को ये कहानी, ये बात हुआ और 8 मार्च को हमारा अदम एतमाद यहां जमा हुआ। जनाब चेयरमैन, अमेरिका में और पाकिस्तान में टाइम डिफरेंस है। अगर वहां 7 मार्च है तो यहां 8 मार्च है। तो मगर उनके बकौल उसी वक्त जब कॉन्वर्सेशन जारी था, उसी वक्त हमने अदम एतमाद पेश किया। जनाब स्पीकर, जो भी इमरान साहब को ये एडवाइस दे रहे हैं, मैं उनको जानता हूं, उनको पहचानता हूं, और ये खान साहब का नहीं, वो अपने लिए सोच रहे हैं और खान साहब को फंसाएंगे। हमारा पहले से इरादा था कि जब इमरान खान वजीर आजम सिलेक्ट नहीं रहता तो हमारा और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान कोई एतराजात नहीं होते, मगर जिस बुज़दिलाना तरीके से कप्तान इस मैदान से भागा, आज भी मौजूद नहीं है, आज भी अपना दिफा नहीं कर सकता है, अपना मौकिफ सामने नहीं रख सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के फोरम जिसका जिक्र हो रहा था, हम पूछते हैं कि वजीर खारजा खुद उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, तो क्यों नहीं था? अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स निकाले गए तो उसमें अदम एतमाद का जिक्र क्यों नहीं था? उस स्टेटमेंट में ना सिर्फ अदम एतमाद का जिक्र नहीं था, वो एक आम सा फैसला लिया गया कि हमने सिर्फ डिमार्च करना है। जनाब स्पीकर, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश 7 मार्च या 7 मार्च से पहले हो रहा था तो उसी वक्त उनका गैरत जागना चाहिए था, उसी वक्त उनका मुहब्बे वतन होने का सबूत सामने आना था, उसी वक्त वो कहते, अपने इत्तेहादियों को कहते कि हमें ना छोड़े, एक साजिश का हिस्सा ना बने। हमें कहते अदम एतमाद नहीं लेकर आए, एक साजिश का हिस्सा ना बने, मगर इनको सिर्फ इस साजिश का ख्याल आया जब वो अपना अक्सरियत खो बैठे थे। 27 मार्च को जब जमहूरी वतन पार्टी का बुक्टी साहब ने अनाउंस किया था तो उनको पता था कि उनका गेम खत्म हो चुका है। अब ये जो लड़ाई है, ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये पीडीएम और पीटीआई का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जमहूरियत के चाहने वाले और गैर जमहूरी लोगों के दरमियान है। ये लड़ाई वो जिम्मेदार शख्सियत जो गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, जो ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उनके दरमियान है जो जानिबदार रहना चाहते हैं, जो न्यूट्रल नहीं मुदाखलत करना चाहते हैं। असल साजिश ये है कि खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन से डरता है। इमरान को मालूम है कि साफ शफाफ इलेक्शंस हुए तो जैसे सारे के सारे बाय इलेक्शंस में ये सारे जमातें ने इनको शिकस्त दिलवाया था, तो साफ शफाफ इलेक्शंस में भी शिकस्त होगा। उनका ये साजिश है
कि हम तो अदम एतमाद को वोट नहीं होने देंगे। स्पीकर को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बनाते हैं, चेयरमैन साहब को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बनाते हैं, मगर एक तो और दिन के लिए हम कुर्सी पे चिपक के बैठते हैं। इनका ये साजिश है कि या सिलेक्शंस का रिपीट हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस हो, या हम इतना बहरान पैदा करें, इतना तमाशा पैदा करें और आमरीत सामने आए, मिलिट्री रूल हो, डेमोक्रेसी का खात्मा हो। इसलिए जमहूरियत के मौजूदगी में साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हुए इमरान खान का सियासत नहीं बचता। वो 100 कोशिशें करे, 100 कोशिशें करे, ये भुट्टो नहीं बन सकता। 1000 कोशिशें करे, ये सियासी शहीद नहीं बन सकता। कुछ हकायक ये है, हकायक ये है, हकायक ये है कि ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैज़याब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं, ये एक बार फिर फैज़याब होके आना चाहते हैं। मगर इनको ये पता होना चाहिए कि जो भी इनको ये तजवीज दे रहे हैं, ये इमरान खान को इस कुर्सी पे बिठाने के लिए नहीं। जो भी ये गैर जमहूरी, गैर आईनी तजवीज साबिक वजीर आजम को दिया जा रहा है, वो इमरान खान को फिर से ले आने के लिए नहीं है जनाब स्पीकर, वो जमहूरियत को रैप अप करने की साजिश है। इस इस्लामी वफाकी जमहूरी आइन का खात्मा का साजिश है जनाब स्पीकर। बच्चा बच्चा जानते हैं कि अगर ये सिलेक्ट हुआ तो क्यों सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ तो 18वीं तरमीम का खात्मा करने के लिए सिलेक्ट किया गया, सिलेक्ट हुआ तो सूबे के हुकूक पे डाके मारने के लिए सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ तो इतना बड़ा मुआशी बहरान पैदा किया गया कि आज रमजान के महीना है लेकिन आम पाकिस्तानी अपने खानदान को ना सहरी ना इफ्तार खिला सकते हैं। मुआशी बहरान जो पैदा किया गया इतना तारीखी है कि हर पाकिस्तानी आजाब में है, ना अपना बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं, ना अपने नौजवानों को स्कूल भेज सकते हैं, ना वो नौजवान अपना तालीम हासिल करके रोजगार ले सकते हैं, ना काश्तकार, ना किसान, ना हारी को अपना फसल की कीमत मिल रहा है, ना मजदूर को, ना मेहनत कश को अपना मेहनत का सिला मिल रहा है। इनको ये सब कुछ मालूम है। साजिश तो ये है, साजिश इमरान का साजिश है कि अवाम का पेट पे डाका मारो, अवाम का जेब पे डाका मारो, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। आमरीत आना है तो आमरीत आए, मगर कप्तान अपना जिद पे अड़ा हुआ है, अपना जात से आगे नहीं देख सकता। आप पे फर्ज है कि आप अदालत का हुक्म माने। हम ये जिदोजहद इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना है। हम ये जिदोजहद इसलिए कर रहे हैं कि बहुत रास्ते थे इस वजीर आजम को उठा के बाहर फेंकने के लिए। अगर हम चाहते थे तो हम भी जानते थे कि कैसे खटखटाना है गेट नंबर 4 को। अगर हम चाहते थे तो इसी अदालत से उसको नाअहल करवा सकते थे। अगर हम चाहते थे तो इनकी तरह धरना खेल सकते थे। मगर हमारा कोशिश ये था
कि ना सिर्फ हमने इसको हटाना है, मगर हटाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और एक ही जमहूरी ऑप्शन है जनाब स्पीकर, यही तरीका है। दिस इज द ओनली लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स टू डिसमिस अ गवर्नमेंट। आज अगर हम आपके खिलाफ इसमें कामयाब होंगे तो फिर जब आप एहतजाज कर रहे हो हमारे खिलाफ, जब वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस का कुर्सी पे बैठता है, तो उसको फिर कोई धरना शरना नहीं धरना पड़ेगा, इसको किसी पाशा को तलाश नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ जमहूरी हथियार अपना के अदम एतमाद हमारे खिलाफ ले आना पड़ेगा। ये जो नेशनल असेंबली है, ये ना मेरा है, ना इमरान खान का है, ना शहबाज शरीफ साहब का है, ये पाकिस्तान के अवाम का है। मगर मैं इसलिए हम इतना पैशनेटली इसका दिफा करते हैं कि मैंने अपना पहला तकरीर में भी कहा था जनाब स्पीकर कि इस बिल्डिंग का संगे बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा था। इस आईन का बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और यहां बैठने वाले जो मेंबरान हैं उनके बुजुर्गों ने रखा था। इस आईन में हमारा कारकुनों के, हमारा क़ियादत का, पाकिस्तान के शहरियों का खून पसीना है। हम किसी को इस आईन के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं, कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये ज़मीर फरोशी की बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर। मैं आपको बताता हूं कि ये जो 90% शक्लें हैं साबिक ट्रेजरी बेंचेस पे, ये पूरा जिंदगी लौटे ही रहे हैं। अब वो हमें बताए, जब खारजा फॉरेन मिनिस्टर पहली दफा पार्टी तब्दील कर रहा था तो उसने कितना पैसा लिया पार्टी को तब्दील करने के लिए, दूसरा दफा तब्दील किया तो कितना प्राइस था, उसको जमीन बेचने का कितना कीमत था, और तीसरा दफा जब तीसरे दफा अपना जमीन बेच रहा था तो कीमत क्या था? मैं जहां भी देखूं लोटा ही लोटा। तो जनाब स्पीकर हमारे तरफ आए, जमीर जाग जाए तो लोटा, उनका हो तो इलेक्टेबल, उनकी तरफ जाए तो जमीर जाग जाए, यहां आए तो जमीर बिक जाए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। जनाब स्पीकर, ये लोग जो ऑपोजिशन के बेंचेस में शामिल हुए और कुछ जो उधर रहते हैं मगर अभी तक नहीं आ रहे हैं, वो जबरदस्ती पीटीआई में शामिल किए गए। 2018 के इलेक्शन से पहले बंदूक की नोक पे जबरदस्ती अपने सियासी मुफाद के खिलाफ उनसे यह फैसला करवाया गया कि पीटीआई में शामिल हो। जिस सेनेट इलेक्शन का जिक्र हो रहा है और ये कहते हैं कि पैसा चला, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हम वो इलेक्शन तो जीते, चंद वोट से जीते, मगर हमारा 20 मेंबर्स लापता किया गया। हमारा 20 मेंबर्स सेनेट के इलेक्शन में भी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देना चाह रहे थे वो लापता हुए थे। अब मसला ये है जनाब स्पीकर, लापता करवाने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, और यही वजह है कि वो अपना अक्सरियत खो बैठे हैं। उसी इलेक्शन जो हम कहते हैं कि सिलेक्टेड है ना, हम कहते थे सिलेक्टेड इलेक्शन सिलेक्शन, तुम तो कहते थे कि पाकिस्तान की
सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस। हम कहते थे धांधली, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस। तो आपके बकौर उन्हीं इलेक्शंस में पीटीआई को 30% वोट मिला, और ये जो जमातें इस तरफ इकट्ठे हुए हैं, हमें 70% वोट उस इलेक्शन में भी मिला था। ये मुकाबला से क्यों भागते जनाब स्पीकर? आप भी अपने आप को बचाए, इस हाउस का, इस नेशनल असेंबली का इज्जत को बचाए, और मेरा बात ना मानो तो अदालत का बात मानो, वोटिंग करो। आप because today is now once again the 7th day of the no confidence motion. 3rd April was the 7th day. जहां वोटिंग आइन के तहत होना था, आप लोगों ने आइन शिकनी करते हुए वो वोटिंग नहीं होने दिया। आज अगर वोटिंग नहीं होता है तो एक बार फिर आइन शिकनी होगा, उसके साथ साथ तौहीने अदालत होगा। हमारा कोई मसला नहीं है। हम आते हुए अपना लॉन्ग मार्च करते हुए, अदम एतमाद का जिद्दोजहद करते हुए बार बार उनको कहते रहे थे कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। हमने जब पीडीएम का बैठक सितंबर 2020 में हुआ, तब भी हमने अपना एक्शन प्लान में अदम एतमाद का जिक्र था। क्या उस वक्त कोई फौरन साजिश हो रहा था? क्या उस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान कोई झगड़ा था? फिर हमें पूरा साल उसी जद्दोजहद में रहे, सेनेट इलेक्शन के बाद भी उसी जद्दोजहद में रहे, और जनवरी ऑफ दिस ईयर, इस जनवरी पे 5 जनवरी पे लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी होता है, और इस सीसी के फैसले के नतीजे में हम कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अवामी मार्च कर रहे हैं। आप हमारा पहुंचने से पहले इस्तीफा दो, हमारा पहुंचने से पहले इस हाउस को डिसॉल्व करो और हमारा मुकाबला करो, वरना हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। और हम इसलिए समझते हैं कि अदम एतमाद है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है। आप लोगों ने हमसे ना इनपुट लिया, ना अपने एलाई से कंसेंसस बनाया। यक तरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स, जो एक और सिलेक्शन का तैयारी था। यही फर्क है हम में और उनमें। हम चाहते हैं कि जो 2018 का सिलेक्शन हुआ, वो मुतनाज़ा इश्यूज को हम हल करें। इसलिए ये इमरान जिसने वादा किया था कि हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, इसने जगह जगह 2 पाकिस्तान बना दिया है जनाब स्पीकर। इस हाउस को डिवाइड किया है, हमारा अदलिया को डिवाइड किया है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड किया है, पूरा पाकिस्तान को डिवाइड किया है। और वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान को जोड़ना है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान को जोड़ के साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, और जिसको भी मैंडेट मिलेगा साफ शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में सब उसको मानेंगे। उसके दरमियान में अगर कोई रुकावट है, वो लोग हैं जो आइन शिकनी कर रहे हैं, जो तौहीने अदालत कर रहे हैं, जो एनएससी का झूठा लेटर को आपके सामने लहरा रहे हैं। अगर इस कॉरेस्पॉन्डेंस में इतना वजन था, तो मैं पूछता हूं कि खुद वजीर खारजा उस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में, जहां हमारा अस्करी क़यादत मौजूद था, शिरीन मिज़ारी साहिबा मौजूद था, और इमरान खान मौजूद था, तो उस मीटिंग में वजीर खारजा मौजूद क्यों नहीं था? आज तक जब हमारा मुतालबा रहा है कि इस केबल को अदालत में पेश करो, इस मीटिंग का मिनट्स अदालत में पेश करो, वो नहीं कर सकते हैं। आज भी भाग रहे हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है जनाब स्पीकर।
आप वोटिंग करो, अब वोटिंग करो। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इन चीजें पे तकरीर करें। अब मैंने रिकॉर्ड पे ले आया हूं कि आप तौहीन अदालत कर रहे हो। हम अपना वकला को भी, अगर आप तौहीन अदालत करते रहते हो, वोटिंग नहीं करते हो, तो हम इधर भी बैठे रहेंगे, वहां भी जंग लड़ेंगे, मगर इस मुल्क के लिए, इस पार्लियामान के लिए, अवाम के लिए हमें आते हुए ये 4 साल खान साहब ने एक दफा भी इज्जत से अपना काम नहीं किया। अब जाते जाते कोई तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता। पहले कप्तान है जो मैच हारने के खौफ की वजह से विकेट्स उठा के पिच से भाग रहा है। आप अगर इस जुर्म में मुलविस होना चाहते हैं, अगर स्पीकर साहब इस जुर्म में मुलविस होना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी। We can't be a part of this sparse, जी ख्वाजा साद रफीक